स्टार्ट करते हैं यार। फिर हम क्या है और क्या करता है, मतलब जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, और इफ यू ऑलरेडी नो इट, मेक सेंस, क्लियर था। इफ यू वांट टू आइटरेट सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, आप क्या करोगे? लूप। आप थे लास्ट क्लास में? हाँ, मतलब क्लास अटेंड करी थी ना आपने? फिर ठीक है। मतलब सो बेसिकली, मतलब ऑनलाइन क्लास को क्लास नहीं मानते क्या सब लोग? तो बेसिकली नेट नेट बात है कि सेम चीज, इफ यू वांट टू आइटरेट वन स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, आप फॉर लूप का यूज करते हैं। अब जब आप फॉर लूप रन करते हो, हम आई थिंक काफी सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे, मान लो रेंज के साथ, या एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। एक नाम का एग्जांपल ले लो। अभी आप जब किसी चीज को आइटरेट करते हो तो वंस एग्जीक्यूशन विल फिनिश, मतलब जब वो लास्ट में पहुंच जाता है तो एग्जीक्यूशन अपने आप खत्म हो जाती है। एम आई राइट? ठीक है। फॉर लूप का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। लेट्स से अगर आप फॉर लूप में रेंज भी रन करते हो कि फॉर आई इन रेंज लेट्स से 1 to 9, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि आप 8 आइटरेशन करना चाहते हो 1 से 8 तक। और मैंने आपको वाइल स्टेटमेंट के अंदर भी डिफरेंस बताया था। कई बार ऐसा होता है, अभी एग्जांपल लिया हमने कि उसमें 1 to 9 का मतलब है कि 1 to 8 आइटरेशन। अगर हम कोई ऐसी कंडीशन पास करें कि जब वे कंडीशन ट्रू हो जाए, मेरा लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। अब वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो जो मेरी कंडीशन क्राइटेरिया है वो 3 आइटरेशन के बाद ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है वो 12 आइटरेशन के बाद हो। तो उसमें कोई फिक्स्ड आइटरेशन का वो लॉजिक नहीं है कि 8 ही करानी है, 7 ही करानी है, 6, राइट? तो point here to say, this is what you can say while loop is all about, कि when you pass any condition and once that condition will become true, your loop will automatically get stopped. उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है लूप को कि 5 आइटरेशन तक करो या 7 तक करो। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अ वेरी बेसिक डिफरेंस, ठीक है? अभी जो पाइथन के अंदर हमारे पास फॉर लूप के बाद दो बेसिक चीजें और कवर करते हैं। वन इज ब्रेक स्टेटमेंट एंड वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी होता क्या है यार, अगेन 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 इफ आई टॉक अबाउट अभी फॉर लूप, और जो मैंने अभी आपसे बात करी कंडीशन की, वो तो एक खैर चलो वाइल लूप है, वाइल लूप विल गोइंग टू स्टडी। लेकिन अगर मैं तुम्हें यही बोलूं कि जब आप नॉर्मली अपना फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हो, एट दैट टाइम अगर आपको लूप को ब्रेक, बीच में ब्रेक करना हो, समझ लो बीच में ब्रेक मतलब ये नहीं कि वो बीच वाला सेंटर पॉइंट वाला, वो नहीं। बीच में मतलब होता है कि एनी सर्टेन कंडीशन यू कैन पास ऑन और आपका लूप एंड तक ना पहुंचे, मतलब यू जस्ट वांट टू स्टॉप इट वाइल रनिंग द लूप और इन बिटवीन। एंड फॉर दैट थिंग वी हैव ब्रेक स्टेटमेंट। अभी ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, एक सिंपल लेमन टर्म में बोलूं तो, मान लो आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। रेंज का एग्जांपल ले लेते हैं, रेंज का ही। आपने 1 to 8 तक लूप रन किया, लेकिन आप कह रहे हो कि 6 आते ही मैं लूप को रोक रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट लूप टू कंटिन्यू टिल 8। तो एक तरीके से इन बिटवीन ही रोकना हो गया ना, कि आपने लूप को ऑल ऑफ सडन स्टॉप कर दिया। अब कहते हैं ना, आप कहीं जा रहे हो, आप अपनी डेस्टिनेशन बनी पहुंचे, आप इन बिटवीन रुक गए, तो हम बोलते हैं ना कि वी हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन, आई हैवंट रीच्ड टू माय डेस्टिनेशन। तो सेम आप ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल ले सकते हो। व्हाइल रनिंग द लूप, अगर आप अपने लूप को इन बिटवीन स्टॉप करते हो, दैट यू कैन डू इट विद द ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं इसका आपको और सिनेरियोज बताता हूँ कि ब्रेक सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे आज वो, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था ना कि वो जैसे गेम समझ लो, या आप वो इनफाइनाइट लूप का एग्जांपल ले लो। इनफाइनाइट लूप समझते हैं? लूप चलता जा रहा है, चलना मतलब स्टॉप नहीं होता है ना। अब अगर आपको उस इनफाइनाइट लूप को रोकना है तो वो कैसे रोकोगे? वो हम ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू रोकेंगे, राइट? आई विल शो यू, बट मैं तो आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ कि कैसे आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास एक लिस्ट है दैट यू कैन सी एप्पल, बनाना, चेरी। इसमें 3 ही आइटरेशन होंगी क्योंकि 3 ही एलिमेंट्स हैं लिस्ट के। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, सबको पता है, वन बाय वन आपके लिस्ट में जाके हर एक आइटरेशन को एक एक बार रीड करेगी, एलिमेंट को, राइट? पहले एप्पल को, फिर बनाना को, फिर चेरी को। और उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे वन बाय वन उनको प्रिंट कर देगी। अगर मैं सिर्फ अभी इन 2 लाइनों की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट टिल हेयर। लेकिन जो ये नीचे की दो स्टेटमेंट्स अब ये क्या कर रही हैं, देखो आपने एक तरीके से विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन यू आर कंपेयरिंग द वैल्यू, कि इफ एक्स इक्वल इक्वल बनाना, मतलब जैसे ही वो बनाना की वैल्यू आएगी, ब्रेक, ब्रेक का मतलब है योर लूप विल स्टॉप, वो आगे नहीं रीड करेगा। ठीक है? जैसे हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है इसमें अगर आपका बनाना पहले वाली वैल्यू पे होता तो वो तो पहले वाली वैल्यू सिर्फ रीड करके स्टॉप हो जाता अगेन, राइट? तो जो भी आप इसमें, अगर वो ट्रू हो जाता है, मतलब अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो। अब ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लूप ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा?
ये तो सबको पता ना, जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आउटकम नहीं आता। सो इन दिस सिनेरियो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, आप अपना आउटपुट देख सकते हो, एप्पल, एप्पल के बाद हमारे डेटा में बनाना था, इसका मतलब है जो तुमने इफ कंडीशन दी वो ट्रू हो गई। और तुमने क्या बोला कि जब इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो ब्रेक कर दे, तो उसने ब्रेक कर दिया लूप, तो लूप वहीं रुक गया, उसके आगे नहीं जाएगा लूप, राइट। एंड सेम यू कैन सी, अब यहाँ वाले एग्जांपल में मैंने वैल्यू क्या दिया है, ऑरेंज, ऑरेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता डेटा में। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, अ, बताइए। एरर आएगा सर। ओके, एरर एग्जीक्यूट आएगा। कर जाएगा सर, ब्रेक सॉरी ब्रेक थ्रू सॉरी, नहीं होगा ना, पूरा सर ये तीनों ब्रेक प्रिंट हो नहीं। जाएगा, एप्पल बनाना चेरी। नहीं एक एक करके बोलो, एरर आएगा या पूरा आउटपुट आएगा? पूरा आउटपुट आएगा सर। एरर आएगा। एरर आएगा चलो ठीक है। सर, सबसे पूरा पहले आउटपुट। जिन लोगों ने बोला है एरर आएगा, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, जस्ट वांटेड टू चेक, एरर क्यों आएगा? इज देयर एनी सिंटैक्टिकल मिस्टेक आई हैव डन इन माय कोड? मतलब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है नहीं ना। करता है, तो चलो मैं आप लोगों से फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसने भी आंसर दिया वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, आप लोगों ने जब लास्ट टाइम, आई डोंट नो इफ यू गाइस वर देयर और नॉट इन दी इफ स्टेटमेंट, जब मेरी इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही थी तो गाइस मेरे पास एरर आ रहा था, वैल्यू रिटर्न नहीं सर। है ना? तो फिर एरर कैसे आ सकता है भाई? थोड़ा टेक्निकली तो सोचो। खाली कोडिंग का मतलब ये नहीं होता ना कि आउटपुट और एरर, है ना? एक मतलब वही वाली बात होगी, आउटपुट नहीं आएगा तो चल भाई एरर बोल देते हैं, एरर नहीं होगा तो फिर आउटपुट आएगा। ऐसे नहीं होता भाई, थिंक टेक्निकली। जब लास्ट क्लास में तुम लोगों ने इफ कंडीशन पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा था? अगर इफ कंडीशन तुम्हारी ट्रू नहीं हो रही थी तो यू गाइस वर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट, तो सेम गोज देयर, यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो मेरा एग्जीक्यूट होगा ना पूरे का पूरा, सिंपल। ओके ठीक है। अब गाइस इफ एल्स पता है सबको, ठीक है। यस। इफ एल्स का क्या फंडा होता है, कौन बताएगा? If first condition is not met, you need to move to the second. है ना? अगर इफ ट्रू है तो एल्स नहीं आएगा, इफ फॉल्स है तो एल्स पे, अगर आपने एलिफ दिया है तो इट गोज ऑन चेकिंग द कंडीशन। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होता है, एक बारी में एक ही कंडीशन मेट होगी, या तो इफ आएगी या एग्जांपल एलिफ आएगी या फिर एल्स आएगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि इफ और एल्स का आउटपुट इकट्ठा आ गया हो, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर वाला एल्स समझते हैं, वो तो हमने जो अभी बात करी वो इफ एल्स की बात करी। else in for loop. So the else keyword in a loop specifies a block of code to be executed when the loop is finished. इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और इफ एल्स वाले में ओनली डिफरेंस है, ये वाला एल्स आपका तभी चलेगा जब आपका फॉर वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, दोनों का आउटपुट आए। मतलब ये ऐसे नहीं होगा कि फॉर नहीं चला तो एल्स, ये वो वाला फंडा नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। इसकी डिपेंडेंसी है किस पे, फॉर लूप पे। कंप्लीट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इफ एल्स वाला मैं फिर से वही, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी लेमन टर्म, और इसलिए मैंने इफ एल्स वाला पहले कॉल आउट किया। इफ एल्स में तो ये होता है ना कि इफ दैट एल्स, तो वो डिपेंडेंसी नहीं है ना कि अगर वो नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी है कि अंटिल एंड अनलेस फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा एल्स चलेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा समझने के लिए। फॉर एक्स इन रेंज 6, इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? एक चीज मैंने पूछनी थी, अगर मैंने ब्रेक इसमें लगा दिया है तो क्या ऐसे वाली कंडीशन उसको कंप्लीटेड लूप समझेगी या नहीं समझेगी? देखो, ब्रेक का क्या मतलब है, ब्रेक का सिंपल मतलब है कि आपने लूप को इन बिटवीन स्टॉप किया। व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज हियर, कि जब आप अपना लूप एटलीस्ट स्टॉप भी करो, आपका लूप एग्जीक्यूट तो हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ कि आपका लूप एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपका एल्स चलेगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि फॉर लूप तो चल गया, तो जब आपका फॉर लूप चल गया तो एल्स में आपने जो भी दिया वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए, अनटिल एंड फॉर लूप में कोई एरर ना हो। ये इसका पॉइंट है। तो फॉर एक्स इन रेंज 6 का क्लियर कट क्या मतलब है, कौन बताएगा? तो क्या, 1 2 3 4 5। सॉरी, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ओके। 0 to 5 सर। ऑब्वियसली यार, हमने कहीं पे स्टार्टिंग पोजीशन थोड़ी दी है,
तो 0 आएगा ना बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, तो 0 1 2 3 4 5 1 बाय 1 वैल्यू प्रिंट कर देगा, एल्स फाइनली फिनिश। तो दिस इज व्हाट इट इज सपोज टू शो। मेरा फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो आपने एल्स में दिया था इट हैज डन, राइट? मेक सेंस? अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, एक और देख लेते हैं। देखो गाइज, मैंने ये मतलब जो चीज मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करी है अपनी लैंग्वेज में लिखी है, सॉर्ट ऑफ अ नोट्स आप समझ लो। फॉर एल्स इज अवेलेबल इन पाइथन आफ्टर ऑपरेशन क्लोज। अच्छा, ये तो मतलब जस्ट मैंने खैर एग्जांपल के लिए डालता। फॉर लूप विल नॉट कंप्लीट देन एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इफ एल्स कंडीशन। और यही चीज मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि ये इफ एल्स से इस वे में डिफरेंट है। तो नाउ इफ यू कैन सी दी अनदर एग्जांपल, जस्ट लाइक फॉर आई इन एल प्रिंट आई, अगेन ये क्या करेगा, जो आपने लिस्ट के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, सॉरी एलिमेंट्स दिए हैं 5 6 7 8 9, इट विल जस्ट ट्राई टू रीड ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन। वंस इट विल गेट डन इट विल से एंड ऑफ आइटरेशन। तो यहाँ पे ये कई जगह पे यूजफुल हो सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने लूप चलाया कई डेटा फ्रेम्स रीड करने के लिए, आपको लगता है कि यू जस्ट वांट टू प्रिंट समथिंग, या एक चीज और भी होती है, आप इस एल्स में कोई कैलकुलेशन भी दे सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही प्रिंट स्टेटमेंट दिया, आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन दे दो। अगर आपको लगता है कि आपकी आइटरेशन कंप्लीट हो गई और आप लोगों को एंड में, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, कि आप लोगों को कोई सम दिखाना होता है, मल्टीप्लाई दिखाना होता है, तो आप वहां यहाँ पे दिखा दो, राइट? ये एल स्टेटमेंट का पर्पस सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाए, अगर आपको उसके बाद कुछ अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, कैलकुलेशन करनी है, वो आप इस एल्स के थ्रू कर सकते हो फॉर स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट इट्स मेंट फॉर। ओके, अब नाउ सी दी अनदर इफ एल्स लॉजिक। ये वो वाला फॉर वाला एल्स नहीं है, ये इफ एल्स वाला है, मैं इसलिए पहले ही बता दिया। अभी देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अभी जो हमने सबसे पहले ऊपर याद है वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करी थी, अब हम यहाँ पे प्रॉपर वी आर ट्राइंग टू यूज इफ एल्स अलोंग विद द ब्रेक। फॉर आई इन एस, मतलब जो आपका स्ट्रिंग दिया हुआ पाइथन वाला, इट विल गो वन बाय वन, जहां पे आई की वैल्यू 0 आएगी, लिखा है ना इफ आई इक्वल इक्वल 0, सबसे पहले तो वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। एल्स प्रिंट द लेटर इज आई। ठीक है, बात समझ आई? इफ एल्स नहीं समझ आया? अगर एक बात बताओ, एफ का क्या मतलब है? सर ये एफ स्ट्रिंग है। हाँ, तो एक मिनट, एक मतलब जिनको समझ आ गया दैट्स गुड, अब जिनको नहीं समझ आया मैं आई ट्राई टू चेक वन बाय वन। अब एक एक करके मुझे सबसे पहले बताओ कि जो पहली आइटरेशन का आउटपुट क्या आएगा, सोच के बताना मेरे भाई, एक एक करके आउटपुट बताओ। आइटरेशन का आउटपुट पूछा है, और बाद में क्या आएगा फिर? आप लॉजिक नहीं समझे इसलिए आपको समझ नहीं आया। फॉर लूप को इग्नोर करो अभी, इफ एल्स को मेरे को बताओ कि इफ एल्स कैसे चलेगा इसमें, एक एक करके। पहले जब वो लूप चलेगा मान लो तो, हाँ जी पुरुषोत्तम आनंद बताएं। सर पहले आएगा द लेटर इज पी, फिर द लेटर इज वाई, फिर द लेटर इज टी, द लेटर इज एच, फिर जाके एग्जैक्टली, परफेक्ट। अब वो समझा ब्रेक। भी दो क्यों आएगा, अब एक बार आप एक्सप्लेन कर दो क्यों आएगा। हाँ जी पुरुषोत्तम, यस सर। आंसर आपने सही दिया है, एक बार यस एक्सप्लेन भी कर दो। सर, पहले वो चेक करेगा कि इसमें आई का जो वैल्यू है, जो हम चेक कर रहे हैं एस के अंदर जो स्ट्रिंग है, तो पहला वैल्यू उसका पी है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है पहले वाले में इफ कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? सर वो हो जाएगी, फॉल्स हो एग्जैक्टली जाएगी। एल्स पे जाएगा। यस सर। यार और एफ। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, पहले वो इफ कंडीशन में ओ मिला उसको, अच्छा तुम बताओ कहाँ मिला पहले में ओ? भाई पहली वैल्यू तो पी है, तो फॉल्स हो गई ना इफ कंडीशन। तो फिर एल्स में क्या दे रहे हो तुम कि आई मतलब वो लेटर प्रिंट कर दे तो पी, फिर दोबारा लूप चला, उसको ओ मिला दूसरी वाली में, क्या मिला? इसका मतलब फिर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर एल्स पे आ गया, फिर वो तीसरी बार फिर चला, उसको ओ मिला, टी मिला, चौथी बारी में ओ मिला, पांचवी बारी में ओ मिला, मिल गया, इफ कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक हो गया। मैं यही तो तुम्हें कह रहा हूं भाई, सिंपल इफ एल्स है। अभी तो हम 5 मिनट पहले डीप में डिस्कस कर रहे थे इफ नहीं तो एल्स एल्स, अब कहां गया वो इफ एल्स? ये लो, सिंपल इफ एल्स है, ये लो।
एफ की जगह कोई और लेटर होता तभी चलता है। एफ की जगह पे लेटर होता। तो प्रिंट दैट मींस एफ आ रहा है जो स्ट्रिंग में आपने एफ लिया है वो स्ट्रिंग का डिफाइन कर रहा है स्ट्रिंग के। ये सेकंड क्लास का क्वेश्चन, सिक्स क्लास में। गलत बात है इस, ये एग्जांपल्स हैं, आप लोग पीछे प्रैक्टिस नहीं करते। कौन एक्सप्लेन करेगा सर को, ये एफ की जगह आप क्या दे सकते हो नहीं दे सकते, कौन बताएगा? करो यार, ऐसे तो सीखोगे, एक्सप्लेन करो उनको। उन्होंने पूछा क्या हम एफ की जगह पे कुछ और दे सकते हैं, कौन बताएगा? फॉर्मेटिंग आ सकता है डॉट नो सर। फॉर्मेटिंग। की जगह पे नहीं, वो एफ की जगह पे तो एफ ही आएगा ना, वो तो दूसरा मेथड है सर, एफ स्ट्रिंग मेथड है। अच्छा ये भी बताओ उनको क्यों यूज किया? स्ट्रिंग है स्ट्रिंग। भाई क्यों यूज किया है, पर्पस बताओ। सर कैन आई? हाँ हाँ एक्सप्लेन करो। Because we have to- ये लाना था सर, जो ब्रैकेट्स लगे हैं इसमें। देखो आया ना यार, ये बुरा होना नहीं, बेसिक ऐसे ही रिकॉल होता है ये, अगर आप लोग रिवाइज करोगे तो ऐसे नहीं भूलोगे। बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट पैरेंथेसिस में आप उसको ही तो कॉल कर रहे हो। अगर हम एफ स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो? क्लियर है सबको? आंसर सबके पास है, बस थोड़े सोचने की जरूरत है। मैं इसीलिए जब कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरे को इसको एक्सप्लेन करो, थिंग्स विल बिकम इजी। आई थिंक दिस इज व्हाट आई डू। यहां तक किसी को डाउट है तो अब बताओ पहले। सर हाँ जी बोलो। सर मैंने ना लेट ज्वाइन किया है, एक ओवरव्यू दे दोगे? ओके नो वरीज। आपने अभी तक मतलब कोई भी एग्जांपल जितना हमने कवर किया, कुछ भी यू हैवंट हर्ड? यस सर, अभी मैं जस्ट ही ज्वाइन ओके किया है। चलो कोई नहीं, मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाट्स योर नेम? कविता। ओके, तो कविता जी देखिए, अभी लास्ट क्लास में आप थे, वर यू देयर लाइक व्हेन वी हैव कवर्ड इफ एल्स एंड फॉर लूप? यस सर, सर इसी क्लास का भी जो स्टार्ट किया है इसी का थोड़ा अच्छा, ओवरव्यू। तो बेसिकली हमने जो फॉर लूप लास्ट क्लास में कवर किया था, मैंने उसका कंटिन्यूएशन स्टार्ट किया है विद द ब्रेक स्टेटमेंट। मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं यहाँ पे। जैसे इस एग्जांपल को देखें आप, अगर मैं सिर्फ यहां तक की बात करूं, फर्स्ट थ्री लाइन, इसमें आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक लिस्ट है, आप उस लिस्ट को आइटरेट करवा रहे हो वन बाय वन, ठीक है? एप्पल बनाना चेरी। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आपको अपनी लिस्ट को, अपने लूप को इन बिटवीन स्टॉप करना है, राइट? तो यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन लगाई है कि एक्स इक्वल इक्वल बनाना, कि अगर इफ की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू बनाना ट्रू हो जाए तो वो मेरा लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो नाउ इफ यू कैन चेक योर आउटपुट हियर, योर आउटपुट एप्पल एंड बनाना। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू सेकंड आइटरेशन में बनाना मिल गई और आपका लूप वहीं पे देन एंड देयर स्टॉप हो गया, एंड हेंस यू आर गेटिंग द आउटपुट एप्पल एंड बनाना। अब उस आपका जो लूप है अब उसके आगे वॉल्यूम कम रहना है। कैन यू हेयर मी? यस यस सर। ओके, सो इज इट क्लियर? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कि व्हाई वी आर गेटिंग आउटपुट एज एन अगर एप्पल सर एंड बनाना बनाना। से पहले एक और फ्रूट होता, मतलब तीनों ही प्रिंट हो जाते थे। सॉरी, जैसे एप्पल, उसके बाद मैंगो होता, फिर बनाना होता, तो एप्पल मैंगो बनाना तीनों मैम मतलब। बनाना अगर लास्ट में भी होता तो बिल्कुल उससे पहले आपकी जितनी वैल्यूज थी वो सारी की सारी प्रिंट होती। अगर आपका बनाना पहली वाली पोजीशन पे होता तो बनाना सिर्फ बनाना पे ही रुक जाता, राइट? तो जिस पॉइंट पे आके आपकी कंडीशन ट्रू होगी वहां पे आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब उससे आगे आइटरेट नहीं होगा, ओके ओके राइट? सो मतलब दिस इज व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट। तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे। ओके सर। ये सब ओके वीडियो में देखेंगे। ऑल राइट। अब कुछ ये वाली जो क्वेरी, हॉटस्टार कैन यू में प्लीज डालो, पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट? इसलिए हॉटस्टार। हाँ, गो बैक। संगीता सिंह, कैन यू प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट? नहीं आई कांट यार, फिर वो अपने आप को अनम्यूट वाला चैलेंज हो जाता है ना, तो आई थिंक आई आस्क पीपल टू डू दैट। ओके सो नाउ दिस एग्जांपल, इसका आउटकम क्या आएगा, कौन बताएगा? मैंने इसमें एल्स नहीं लगाया। सर ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। पूरा प्रिंट मतलब मतलब? एच तक होगा, उसके बाद फिर ये कंडीशन मीटर मीटर का हो जाएगा। तो नहीं वहां मैं जाके समझ नहीं, आप कह रहे हो कि पूरा पाइथन आएगा? नो सर, सिर्फ एच हाँ तक आएगा इसमें। सिर्फ द एच लेटर तक आएगा।
यस सर सर। आउटपुट आएगी द लेटर इज पी और फिर दोबारा द लेटर इज वाई, द लेटर इज टी और द लेटर इज एच तक आएगा और फिर रुक जाएगा। एग्जैक्टली, तो दिस इज लिखा भी तो हुआ है, दिस इज द अनदर वे टू डू द सेम थिंग, राइट। अच्छा चलो, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, सेम ही आएगा, है ना, पक्का? नो सर। फिर क्या आएगा बता दो। सर ये लूप के सर ये लूप के अंदर गया ही नहीं, तो आई डोंट थिंक इसमें आई का वैल्यू कुछ आना चाहिए। कौन लूप द नहीं गया, किसकी बात लेटर, कर रहे हो? कौन लूप के अंदर, ये है तो सही, इफ जो ये है ये इस फॉर लूप का ही तो पार्ट है। सर आउटपुट में आएगा द लेटर इज ओ। अच्छा, आपने रन किया अपने सिस्टम पे? नो सर सर। इस केस में आई गेस एरर आएगा क्योंकि आई की वैल्यू कोई स्पेसिफाइड नहीं है इसमें। कैसी सर बातें जब करते हो यार, कैसी बातें करते हो? अभी उस दिन भी एग्जांपल पढ़ा नहीं था, इंडेंटेशन। प्रिंट को देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये वाला प्रिंट इफ का पार्ट नहीं है। एक तरीके से देखो, ये वाला जो तुम यहाँ पे यूज कर रहे थे ये पूरा एक ही ब्लॉक में आ रहा था। आई हैव जस्ट चेंज द इंडेंटेशन, दैट्स इट। यस सर, बट आई की वैल्यू कहाँ से उठाई इसने? अरे मेरे भाई, ये रही ना आई की वैल्यू फॉर आई इन एस, ये रही ये हमने लूप में ही डिफाइन किया था, ये बाहर लूप के भी ले आई लेगा। की जो लास्ट वैल्यू। एक बात बताओ, एक सोचो, टेक्निकली सोचो यार, अगर मैं बिहाइंड द सीन बात करूं, लास्ट वैल्यू कौन सी स्टोर हो रखी है इसमें? ओ हो रखी है ना, तो फिर जब तुम एक बात बोल रहे हो द लेटर इज आई, तो आई की वैल्यू तो ओ ही आएगी। क्या गलत दिया उसने बताओ? नहीं, एक वो होता है ना कि लूप से अंदर अंदर ही रहती है इसकी वैल्यू, उससे मेरे बाहर भाई नहीं। लूप की यहाँ पे, मैं तो पाइथन के बिहाइंड उसकी बात कर रहा हूँ। लूप किस पे चल रहा है? लूप भी तो पाइथन पे ही चल रहा है। यस सर। तो फिर तो आई जो इंटरप्रेटर अभी पीछे जो बैकएंड में स्टोर होगी, आई की वैल्यू स्टोर हुई है ना कहीं जो टेम्परेरी वेरिएबल है। तो तुमने यस सीधा उसको कॉल किया कि आई की वैल्यू क्या है। अब एक बात बताओ, ये उस दिन ये वाला एग्जांपल सबने देखा था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। जे वाला वो कहाँ गया, ये वाला था ना, बेसिक ये वाला देखा था हमने एग्जांपल, एक मिनट यार। सर वो लास्ट एग्जाम्पल था, लास्ट था, ये शीट नहीं है। सॉरी, आई थिंक वो दूसरी वाली शीट थी, याद है सबको वो आई और जे? याद है ना, जे को नॉर्मली हमने प्रिंट लिखा था, तो उसने जे की वैल्यू सबने, आई थिंक मोर और लेस सबने सही आंसर किया था। तो जो जे की वैल्यू स्टोर हुई थी उसने कॉल कर दी थी, तो आई थिंक यहाँ पे भी तो सेम ही है। और तो इसीलिए तो मैं आई थिंक कपल ऑफ टाइम्स आई टोल्ड यू कि टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन एज वेल, कि हाउ इंडेंटेशन कैन चेंज द। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये बताओ, ब्रेक स्टेटमेंट मोर और लेस क्लियर है सबको? ठीक है, अब चलते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पे। अब ये जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट है गाइस, अब मैं सर हाँ बोलो। सर आई हैव अ क्वेरी। सॉरी, सर आई हैव अ क्वेरी। हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने इससे पहले इसमें यूज किया था कि एल्स डालते हैं हम। हम्म। सर ऊपर में ही था, ऊपर में ही। यस, यस सर। सर जब हमारा लूप खत्म होने के बाद हम वहाँ पे एल्स लगाते हैं सर, इसी ऊपर वाला। तो सर व्हाई वी आर यूजिंग एल्स देयर, द पर्पस क्या है इसका, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया था। अभी मैंने एग्जांपल दिए तो थे, कई एग्जांपल, कि जब आप अपना लूप आइटरेट कराते हो। अब इसका मैं आपको क्या पर्पज दूं? कई सिनेरियोज बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आपने कोई कनेक्शन बिल्ड किया, मैंने यहाँ पे अपनी उसमें डाला भी हुआ सिनेरियोज। अब मान लो तुमने, कई बार ऐसा होता है कि तुमने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्शन बिल्ड किया। मान लो मैं तुम्हें अभी पाइथन से सीक्वल सर्वर कनेक्ट करके दिखा दूं, जो कि आगे हम करेंगे। मैंने कनेक्शन बिल्ड किया, मैंने डेटा रीड किया, अब मुझे लग रहा है मेरा ऑपरेशन क्लोज का मतलब है माय वर्क इज डन। मैंने एक लाइन उसमें स्टेटमेंट दिखा दी कि एग्जीक्यूशन फिनिश, एग्जीक्यूशन क्लोज, एंड ऑफ दिस, दैट्स इट। तो सर मतलब ये यहाँ पे, मैंडेटरी नहीं है एल्स। तो सर माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे अगर फोर लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तो यहाँ पे ये एल्स रन नहीं होगा। भाई बिल्कुल, यही तो चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी कि ये इफ एल्स से डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपका एल्स है वो फॉर के ऊपर डिपेंड है। अगर तुम्हारे फॉर में एरर आएगा, दिक्कत आएगा, तो तुम्हारा एल्स नहीं चलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एल्स एंड इफ एल्स। तो सर हमेशा ये फोर के बाद एल्स को फॉलो करना पड़ेगा भाई अगर बीच में। मैंडेटरी नहीं है, मैं बोल तो रहा हूँ, दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट्स एन ऑप्शनल। ओके। और यहाँ पे अगर फोर के जस्ट बाद, फोर खत्म होने के जस्ट बाद इफ लगाते तो वो इफ एल्स के अकॉर्डिंग ही चलता ना? भाई
इंडेंटेशन की बात होती है। हाँ जी, अगर मान ठीक लो यहाँ पे इफ लगाओगे तो इफ के बाद ही तो उसकी इंडेंटेशन में एल्स फॉलो करोगे ना, है, राइट है राइट, ना। ओके सर। सर इन केस अगर वैल्यू सिर्फ 8 तक प्रिंट हुई और 9 प्रिंट नहीं हुआ, तो फिर भी वो एल्स जो है वहां का वो कोई वर्णन नहीं होगा, है ना? भाई अभी मैंने सर का भी एक एग्जांपल दिया था कि अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा फॉर लूप चल रहा है तुम्हारा एल्स चलेगा। तो सर तो फॉर लूप चल तो रहा है भाई, एरर कहाँ आया, इजंट इट। बात समझ रहे हो आप, फॉर लूप में आउटपुट आ रहा है ना, वो तुम भले 5 पे रोक रहे हो या 6 पे रोक रहे हो। और सर इन केस अगर फॉर लूप में एरर आ गया तो एल्स चलेगा? भाई नहीं, खोल तो दिया यार, नहीं चलेगा यार कैसे। अच्छा, आई मीन टू बी ऑनेस्ट सिली क्वेश्चन यू गाइस आर आस्किंग अगेन एंड अगेन। मैं चार ओके चार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई, ओके नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लिखा भी हुआ है। फॉर ओके। लूप विल नॉट कंप्लीट देन एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट। क्या तुम लोग यार एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड अदर्स टाइम एज वेल। मतलब क्लियर कट इट इज मेंशन देयर, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, 5वीं बार फिर तुम लोग यार वही क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई डोंट नो। ओके लेट्स मूव टू कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो बेसिकली ब्रेक मींस ब्रेक, वी हैव सीन कि लूप विल स्टॉप देन एंड देयर। अभी देखो एक कंटिन्यू स्टेटमेंट को मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ लेमन टर्म। ऐसा होता है कई बार कि आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो कि जो आपकी कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे एग्जांपल आपने बोला लेट्स से इफ नेम इज इक्वल टू एप्पल, एप्पल ट्रू हो गया, आउटपुट आ गया। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जो तुम्हारी फॉल्स आउटपुट होता है ना ये उसको रिटर्न करता है। अब एग्जांपल सुनना, एग्जांपल सुनना। उस दिन मैंने इवन ऑड के लॉजिक सबको बताए थे, सबने देखे भी थे। इक्वल टू, डिवाइडेड बाय 2, इक्वल इक्वल 0, इक्वल इक्वल 1 देखे थे। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक तुमने लॉजिक लगाया इफ n डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0, ये किसका लॉजिक है? ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको कंटिन्यू के साथ रन करोगे तो ये तुम्हें ऑड वाले नंबर देगा। ये मैंने अभी तुम्हें सिर्फ इसका एक वो तरीका समझाया है कि कंटिन्यू चलता कैसे है। तो इसका आप इसकी अगर डेफिनेशन समझोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। अब दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है, जब आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हो तो ब्रेक का मतलब है देन एंड देयर ब्रेक, इट विल नॉट कंटिन्यू। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब है कि जब वो कंडीशन, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो तुमने जो भी उसमें कंडीशन पास करी है, जब वो मेट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो लूप वहीं रुक जाता है, वो फिर दोबारा जाता है एंड ट्राई टू रीड द वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपने आउटकम में दिया है एक्स इक्वल इक्वल टू बनाना, ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू लगाया। अब देखना ये क्या करेगा। आइडियली सबको ये एक्सपेक्ट होगा कि एक्स की वैल्यू बनाना देगा क्योंकि बनाना पे ट्रू हो रहा है, लेकिन वो तुम्हें आउटकम में एप्पल और चेरी देगा। मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले टेक्निकली बात करें, अगर एक्स की जब वो वैल्यू रीड करेगा तो पहले वाले में उसको बनाना मिला नहीं मिला, तो वो एप्पल रिटर्न करेगा। लेकिन सेकंड में उसको बनाना मिल गया, मतलब तुम्हारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब वो वहां रुकेगा नहीं, वो बनाना ना दिखा के आगे वाली आइटरेशन पे जाके उसकी वैल्यू को रीड कर लेगा। तो कॉन्टिन्यू का मतलब ही कॉन्टिन्यू। और जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी एक बात बोली थी, हाँ बोलो आप क्या कह रहे हो। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि ये तुम्हें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तुम्हें फॉल्स वाली वैल्यू देगा। तो फिर अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो बनाना ट्रू हुआ, एप्पल और चेरी फॉल्स हुआ, बताओ हुआ ना ये, या मैंने कुछ और स्टेटमेंट बोली और ये कुछ और करेगा। आई कैन शो यू इस वाले एग्जांपल में और पिछले वाले एग्जांपल में सिर्फ ब्रेक और कंटिन्यू का फर्क है और कुछ चेंज नहीं है। पहले जब तुमने रन किया था तो एप्पल और बनाना आया था क्योंकि बनाना पे रोक दिया था ना तुमने लूप को, यहाँ पे कंटिन्यू है। तो मैं आई कैन शो यू, और मैंने यही बोला था। अब तुम खुद बताओ कि इसमें से ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, बताओ। अगर तुमसे कोई ये पूछता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? और कंटिन्यू क्या रिटर्न करता है? तो फिर आउटपुट में फॉल्स आ गया ना। ये हाइपोथेटिकल में काम आता है, बिकॉज़ यार अल्टरनेटिव नहीं नहीं, उनमें नहीं, वो तो स्टैटिस्टिकली कंसेप्ट है जो आप कह रहे हो।
because वहाँ पे भी हम we are not interested in that, अब हम del की वैल्यू डिफाइन करते हैं कि interested बट हम उसको भी हाउ रॉन्ग यू कैन प्रूव दैट, वो उसके स्टेटिस्टिकली अलग कैलकुलेशन है, वो दैट इज डिफरेंट जो आप कह रहे हैं। मेक सेंस यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब और दिखाता हूँ, अभी और अच्छे एग्जांपल दिखाता हूँ कंटिन्यू में, और अपने आप अब तुम्हें ना एक ऐसा सिनेरियो दिखाऊंगा जिसमें तुम्हें कंटिन्यू और अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले इस विंटेज एग्जांपल को देखते हैं। अब पहले मैं बता देता हूं, यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक का कोई लिंक नहीं है इस एग्जांपल से जो मैं अब दिखाऊंगा। नाउ चेक दिस आउट। अब मान लो आपके पास 1 से 11 तक की जर्सी है, जैसे होता है ना टीम में जर्सी देते हो। ये वाला जो 1, 3 और 5, 7 है, ध्यान से सुनना। अब आप तुम इसको कुछ भी समझ लो कि ये अवेलेबल है या टेकन है, वो तुम्हें कुछ भी दिखाना है। मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं कि 1, 3 और 5, 7 वाली जर्सी ऑलरेडी जा चुकी है, या तुम ऐसे बोल दो ये अवेलेबल है, इट इज अप टू यू। अब तुम्हारे पास ले दे के कौन सी जर्सी बची? 2, 4, 6, 8, फिर वो 9, 10, 11 तक है ना। 12 दिया तो 12 तो नहीं आएगा ना रेंज में, ठीक है। अब पहले मैंने इसको एक विंटेज जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिसको कहते हो उससे सॉल्व किया। मैंने बोला ना इसमें ब्रेक कंटिन्यू का कोई लिंक नहीं है। तो तुमने क्वेरी क्या लगाई? फॉर आई इन रेंज 1,12 मतलब 1,11, इफ आई इन जर्सी मतलब अगर आई की जो वैल्यू होगी जैसे 1, वो जर्सी में चेक करेगा। अभी मेंबरशिप ऑपरेटर का एग्जांपल आ गया तो हमने इसमें पढ़ा था। तो वो क्या दिखाएगा तुम्हें कि आई इज टेकन, मतलब पहले का आउटपुट में ट्रू हो जाएगा कि 1 इज टेकन। यही होना चाहिए ना, 1 ऑलरेडी है लिस्ट में, तो 1 जा चुकी है जर्सी। सेकेंड वाली जब आइटरेशन होगी आई की वैल्यू 2, अब तुम बताओ लिस्ट में 2 है, तो इसका मतलब है सेकेंड वाली में इफ कंडीशन फॉल्स हो गई एल्स पे जाएगा, तो वो क्या कहेगा कि 2 अवेलेबल है। बस सही बोल रहा हूं ना मैं, यही चलना चाहिए ना। अब तीसरी वाली जब आइटरेशन होगी तो क्या लिस्ट में 3 है, तो इसका मतलब है तुम्हारी अब इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या लिखा आ जाएगा? 3 इज टेकन। 11 तक आइटरेशन होती रहेगी, जो मिलता रहेगा वो इफ, जो नहीं मिलेगा वो एल्स। यही होगा, ठीक है। और यही आउटपुट आना चाहिए था। आप देख लो, अगर इसमें किसी को कोई डाउट लगता है कि नहीं ये आउटपुट गलत है तो नाउ टेल मी। ये तो एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन है जो हम पढ़ चुके हैं। 1, 3, 5, 7 टेकन, उसके बाद तुम्हारे पास बाकी जर्सी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये तो था विंटेज ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर मैं तुम्हें ये चीज बोलूं या टेकन वाली, हाँ अवेलेबल वाली टेकन वाली, या मर्जी है तुम्हें ये दिखाने की ये जा चुकी हैं या ये अवेलेबल है। अब देखो हमने क्या किया, जस्ट प्रिंट व्हाट जर्सी नंबर इज अवेलेबल। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई मुझे इतना आउटपुट मत दिखाओ, जो चली गई वो चली गई, जस्ट शो मी वट एवर इज लेफ्ट, सिंपल आंसर। तो हाउ आई कैन डू दैट, ये देखो। सेम फॉर n इन रेंज 1 to 12, इफ n इन जर्सी देन कंटिन्यू। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, कंटिन्यू तुम्हें फॉल्स देगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है जो ट्रू वाले हैं वो हटते जाएंगे, जो फॉल्स वाले हैं वो आते जाएंगे। यानी कि 1, 3, 5, 7 नहीं आएंगे, जो तुम्हारे अवेलेबल थे वो आते जाएंगे, फॉल्स वाले। ये लो, यही आना चाहिए था ना आपको, बिकॉज दीज आर द फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये कंटिन्यू का सो फार सो गुड। हाँ बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो। इसमें भी हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो सर। स्ट्रिंग तो देखो मैं आपको स्ट्रिंग का फंडा बताता हूँ सर। स्ट्रिंग का सिंपल फंडा है, जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनसाइड कोट्स कॉल करना है। एक बात बताओ, अगर एक मैंने डबल या सिंगल कोट दिया है, आपका नाम सौरभ, अगर मैं ऐसे लिखूं मान लो एक ऑब्जेक्ट है नेम जिसकी वैल्यू सौरभ है, और मैंने डबल कोट्स में सिर्फ ऐसे लिख दिया माई नेम इज नेम। मैं चाहता था कि वो मुझे दिखाए माई नेम इज सौरभ, वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तो नेम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में दे दिया। जब आपने उसको स्ट्रिंग में दे दिया तो वो स्ट्रिंग बन गया। लेकिन अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं एफ स्ट्रिंग कोट्स लगा के माई नेम इज और पैरेंथेसिस में नेम, अब उस केस में वो नेम ऑब्जेक्ट सौरभ को कॉल कर लेगा, तो मेरे पास आउटपुट मिलेगा माई नेम इज सौरभ। मेक सेंस राइट? ओके, तो गाइज मतलब कंटिन्यू क्लियर है। मैं आपको ये देखो ऑड इवन वाले में भी दिखा देता हूं इसका यूज। अब आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें ट्रिक्स होती है कंफ्यूज करने की। अब जैसे एग्जांपल मानो, अभी हमने पीछे इफ एल्स में कई एग्जांपल पढ़े थे ऑड इवन के। अभी अगर मैं ये एग्जांपल किसी को दिखाऊंगा ना, या मान लो कोई पेपर दे रहा होगा
या जिसने कंटिन्यू ध्यान से नहीं पढ़ा वो कहेगा ये तो इवन ही आउटपुट देगा, ऑल्दो ये आउटपुट में और देगा। खुद देखो, फॉर आई इन रेंज 1,11 इफ आई डिवाइडेड बाय 2 कंटिन्यू, इसका मतलब है इफ कंडीशन में तुम्हारे इवन आएंगे, नहीं इफ में सर इवन आएंगे, लेकिन कंटिन्यू तुम्हें फॉल्स ऑड वाले देगा, है ना। और तुम अब इसको देखो, इसको मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को भी देख के समझो, आई इज एन ऑड नंबर, आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन वाली बात है और कुछ नहीं। समझ आ रहा है पक्का? मतलब कि वो नहीं, रिएक्शन से मुझे लगा कि यार गेटिंग कंफ्यूज, इसलिए मैंने पूछा। चलो ये देखो, यही आना चाहिए था ना। कई ऐसे सिनेरियोज हैं जिनको तुम मतलब अगेन अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट, ये देखो जैसे ये देखो ये वाला, ओके। अब इस वाले एग्जांपल में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, फॉर आई इन रेंज 1,11 इफ आई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0 प्रिंट आई इज एन इवन नंबर कंटिन्यू। अब मेरे को ये बताओ इसमें ऑड आएगा इवन आएगा? सोच के बताओ, सोचो। सिंपल आंसर है, पता, बहुत सिंपल आंसर है, जो बता देगा मतलब टू बी ऑनेस्ट आई रियली अप्रिशिएट। ऑड नंबर आएगा सर। चलो सर, पहला even आंसर आ number। गया ऑड नंबर। हाँ जी, इवन नंबर आएगा। क्यों आएगा? अब क्वेश्चन है क्यों आएगा? क्योंकि सर सर प्रिंट इवन नंबर आएगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट एक पहले मिनट, है। एक एक करके, सॉरी एक एक करके, हाँ बोलो। इवन नंबर प्रिंट क्यों आएगा? स्टेटमेंट पहले है क्योंकि एग्जैक्टली पहले वो लूप चलेगा और प्रिंट स्टेटमेंट पहले है, फिर कंटिन्यू बाद में है, तो वो पहले प्रिंट करेगा, फिर फॉल्स एग्जैक्टली डिटेक्ट करेगा, फिर वापस बैंग ऑन, लूप बैंग चलेगा। ऑन, नो दैट्स करेक्ट, बैंग ऑन, यू गॉट इट, दैट्स द लॉजिक। सिंपल आंसर यही सुनना था और यही करेक्ट आंसर है। कोड को देखो, फॉर लूप चला, इफ कंडीशन और प्रिंट स्टेटमेंट पहले आ गई ना, तो प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या है, जो इफ का लॉजिक ट्रू होता जाएगा उसको प्रिंट करती, तो कंटिन्यू ने यहां पे कोई रोल ही नहीं प्ले किया, तो ये रहा तुम्हारा आउटकम। सिंपल आंसर है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि प्रिंट स्टेटमेंट पहले आ गई। तो अब देखा कि स्टेटमेंट और एक्सचेंज भी कितना रोल प्ले करते हैं आउटकम में, जो वो इंडेंटेशन, स्टेटमेंट ऊपर नीचे। सिंपल आंसर है ना, इसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इफ के जो लॉजिक था उसके बाद हमारी प्रिंट स्टेटमेंट आ गई और वी गॉट द आंसर। यार सॉरी, समवन रेज द हैंड, आई मिस दैट, सॉरी, किसने रेज किया था हैंड? आई थिंक समवन रेज द हैंड इन बिटवीन। हाँ मैंने किया था सर, आंसर आ गया था इसलिए मैंने। अच्छा, आंसर आ गया, चलो बढ़िया, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आगे चल सकते हैं? हाँ जी सर, चलें आगे। हाँ बताओ, कंटिन्यू के बाद प्रिंटर करेंगे। ये यहाँ पे लीजिए सर, कुछ लिख रहे हैं? नहीं, इंडेंटेशन देखो। अच्छा। इंडेंटेशन है और ऊपर जो कंटिन्यू के बाद प्रिंट आ रहा है वो इसके इंडेंटेशन से आ रहा है ना, वो समझ सर ये मतलब यही चीजें समझने वाली है छोटी छोटी, और ये तभी मैं तभी बोलता हूँ, ये तभी आएंगी जब आप खुद से इन चीजों को करके देखोगे। ये छोड़िए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल्स में, ये एग्जाम्पल्स मैंने भी ऐसे ही ढूंढ के, पढ़ के, एक्सप्लोर करके, उनके पीछे का समझ के ये ऐसे ही बनाए हैं। टुक हेल्प फ्रॉम गूगल टू अंडरस्टैंड। यार कंसेप्ट कैसे समझते हो आप? अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में, कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज है, कंसेप्ट समझना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने कोड में चेंज किया, आउटपुट डिफरेंट आया, और कई बार सबके साथ होता है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअल में हुआ कैसे। टेक द हेल्प ऑफ गूगल, उसमें क्या दिक्कत है? गूगल पे तो हर एक चीज अवेलेबल है ना। तो अगर तुम्हें एक्चुअल में कंसेप्ट समझना, तो भाई उसको मोड़ना तोड़ना तो पड़ेगा, लिफ्ट शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मान लो मैं भी तुम्हें खाली एक ये 2 एग्जाम्पल करा के बता देता, कल को तुम्हारे पास ऐसा कोई सिनेरियो आता तो तुम कंफ्यूज होते। और मैं ये वाली बात नहीं बोल रहा कि खाली इतने ही सिनेरियो, भाई पता नहीं और कितने सिनेरियोस बन सकते हैं। इट्स नेवर एंडिंग गेम ना। एक चीज पूछी, बताओ बताओ। पे कॉलन डाला है, अगर मैं प्रिंट कंप्लीट करने के बाद फिर कॉलन डालता हूं तो सर सिंटेक्स नहीं बनेगा नहीं। इफ के खाली इफ, फॉर के आगे, प्रिंट के आगे कभी कॉलन नहीं लगता। पर वो इंडेक्सेशन सही रहेगा। इंडेंटेशन, हाँ इंडेंटेशन सही रहेगा। कॉलन आपका इफ, फॉर, इनके बाद लगाते हैं स्टेटमेंट, प्रिंट के आगे नहीं लगाते हैं। ठीक है,